क्या सूफीज़्म को फॉलो करना शिर्क है, और क्या इब्ने अरबी की जो वहदतल वजूद की कॉन्सेप्ट है उसमें भी शिर्क शामिल है। क्योंकि कुछ स्कॉलर जो है ना बड़े ही दावे के साथ कहते हैं कि सूफीज़्म और इब्ने अरबी के कामों में शिर्क इन्वॉल्व है, और आज हम इन्हीं सवालों की डिटेल में जाके समझने वाले हैं। और ये भी हम समझेंगे जो स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं वो ऐसा कहते क्यों हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ कोई कही सुनाई बातें आपके सामने नहीं कहूँगा, पर हम लॉजिकल एनालिसिस और अथॉरिटिव सोर्सेज से बातें आपके सामने रखने वाला हूँ मैं, जिससे कि आपको ये बातें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। और सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में जो कि पहले आपको पता नहीं होंगी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके फाउंडेशन से शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत होती है शहादा से। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऊपर आई बटन से सूफीज़्म की प्लेलिस्ट तो ज़रूर चेक कर लें। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बता रखी है ना जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और यूनिक है सारे यूट्यूब में, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये तो बस शुरुआत है इस सीरीज़ की, और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताना बाकी ही है। और ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर एक बार अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से समझ लो ना तब सभी चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। शहादा जनरल इस्लामिक थ्योरी और सूफी थ्योरी के मुताबिक इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, दो मीनिंग है। पहला इनकम्पेरेबिलिटी, अरबी में कहते हैं तंजिया, और दूसरा सिमिलैरिटी, अरबी में तस्बीह। पहला इनकम्पेरेबिलिटी हमें बताती है कि गॉड खुदा अलग है दूसरे सारे बीइंग से, और एब्सोल्युटली कोई भी चीज़ उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। और दूसरा है सिमिलैरिटी, ये हमें बताती है कि सारी बीइंग अपनी रियलिटी को हासिल करती है गॉड से, और इसी वजह से एसेंशियली कायनात की किसी भी चीज़ की रियलिटी असल नहीं है बिना उसके रियलिटी से, यानी खुदा के रियलिटी से। अब अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें खुदा के इस नेम को जो है अल हक, इसका मतलब हमें मिलेगा द ट्रुथ और द रियल, और शहादा में इसका मतलब है गॉड, अल्लाह। और शहादा को अगर हम ज़रा और गौर करके समझें, जिन दो पॉइंट्स ऑफ व्यू के बारे में हमने बात की है वो क्लियर हो जाती है, जो है यहाँ पर कोई रियल नहीं है पर रियल है। ये रियल हमें मिला क्योंकि जब हमने गॉड के नेम अल हक को सब्स्टिट्यूट किया तो उससे हमें मिला कि अल हक का मतलब होता है रियल। तो इसे हमने शहादा में वर्ड गॉड को रिप्लेस करके रियल लगा दिया। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक रियलिटी है और दूसरी चीज़ें रियल नहीं है। एक तरफ दुनिया की एब्सोल्यूट सेंस में गॉड एक ओनली रियलिटी है, और दूसरी तरफ अगर हम मानते हैं कि कायनात में ऐसी चीज़ भी है जो इंडिपेंडेंटली रियल है बिना गॉड के रियलिटी पे डिपेंड हुए, तब हम शिर्क कर रहे होंगे। जैसे कि गॉड सिर्फ एक अकेला रियल बीइंग है, एब्सोल्युटली अदर है दूसरे जितने भी क्रिएटेड एग्जिस्टेंस है उनसे। और अगर हम गौर करते हैं उन्हें तो हमें पता चलेगा कि वो अपने आप में अनरियल हैं, उनकी खुद की रियलिटी नहीं है, और उसकी यानी गॉड की एब्सोल्यूट रियलिटी में दूसरे जितने भी क्रिएचर है वो कुछ भी नहीं है बल्कि अनरियल है। और एक दूसरे तरफ वो किसी भी तरह की कोई भी रियलिटी जो वो क्रिएचर पॉजेस करती है वो अल्टीमेटली बिलोंग करेगी उस वन रियलिटी से, गॉड के रियलिटी से। सूफी कहते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस दुनिया में बेशक कुछ सर्टेन लिमिटेड रियलिटी है, ये दुनिया कुछ सर्टेन लिमिटेड रियलिटी पॉजेस करती है, और वो रियलिटी इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, अपने आप से नहीं बनती, पर वो अपने रियलिटी को हासिल करती है उस एब्सोल्यूट रियलिटी से जो अलोन गॉड है। जैसे कि इब्ने अरबी अपने बुक
फुसस अल हकीम में पॉइंट आउट करते हैं कि अक्सर कुरान इन्हीं दो पॉइंट्स ऑफ व्यू को समराइज करती है एक वर्स में, जो वर्स कुछ इस तरह से है, कोई भी उसके जैसा नहीं है और कुछ भी उसके जैसा नहीं है, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पर कोई भी गॉड जैसा नहीं है और इसी वजह से वो एब्सोल्युटली अलग है। और इसी फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये जो देखने और सुनने की खूबी है जो हमारे अंदर है, ये खुदा की तरफ से है। और इन एट्रीब्यूट को और एग्जैक्टली अगर हम समझना चाहें तो ये सिर्फ खुदा है जो रियलिटी है देखने में और सुनने में। इसमें कोई शक नहीं है कि गॉड सबसे ज़्यादा अलग है सारे क्रिएटेड एग्जिस्टेंस से, पर उसकी जो क्रिएशन है वो गॉड से अलग बिल्कुल भी नहीं है। इस कायनात की सारी क्रिएटेड चीज़ों की एसेंशियल नेचर गॉड से अलग नहीं है। कुछ स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने सूफीज़म को अच्छे से समझा नहीं और उन्होंने सूफीज़म के बहुत सारे टेक्स्ट्स को मिस इंटरप्रिटेट किया। और इसीलिए जब आप अलग अलग सूफियों की किताबों को पढ़ोगे जो उन स्कॉलर्स ने लिखी होंगी, तब आपको ये नज़र आएगा कि एक सूफी कुछ और बात कर रहे हैं और दूसरे सूफी कुछ और बात कर रहे हैं और दोनों ही बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होंगी। उनमें से कुछ उनकी इनकॉम्पेरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं गॉड की, तो कुछ क्रिएटेड चीज़ों के साथ सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं गॉड की। पर असलियत में जो ट्रू सूफीज होते हैं वो परफेक्टली अवेयर होते हैं शहादा के डबल डीप मीनिंग के बारे में कि गॉड दोनों ही क्रिएटेड चीज़ों के एट्रीब्यूट में है, क्योंकि वो उसकी तरफ से ही आया है और चीज़ें अपने आप में अनरियल होती हैं, जैसे कि हमने ऊपर समझा था। और दूसरा, उसे किसी भी क्रिएटेड चीज़ों से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। चलिए इसे इब्ने अरबी की ज़ुबान से हम सुनते हैं। इसे इब्ने अरबी अपने एक किताब में लिखते हैं, अगर तुम कहते हो कि गॉड इनकम्पेरेबल है, उसका एग्जिस्टेंस किसी भी दूसरे एग्जिस्टेंस से अलग है, तुमने उसकी एक हद बांध दी, उसे महदूद कर दिया। और अगर तुम कहते हो कि गॉड उसकी क्रिएटेड चीज़ों से अलग नहीं है, यहाँ पर तुम रुक गए। पर अगर तुम दोनों ही कहते हो तो तुम सही राह पर हो और तुम एक लीडर और एक मास्टर हो इस राह में। एक कॉमन एग्जाम्पल होगा कि क्यों लोग इब्ने अरबी के और दूसरे सूफी के टेक्स्ट्स को बहुत ही गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। वो है कि सूफियों को पैंथियस्ट कहना, और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्राइम टारगेट होते हैं ना कुछ स्कॉलर्स के, वो इब्ने अरबी ही होते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझते ही नहीं अच्छे से। बिना इब्ने अरबी के फ़िलोसॉफिकल सूफी टेक्स्ट्स को अच्छे से समझे हुए उन पर वो फतवा दे देते हैं। सूफीज़म में कहा जाता है कि गॉड की क्रिएटेड चीज़ों की एट्रीब्यूट का ताल्लुक गॉड से ही आया है और इसीलिए गॉड में और कायनात के क्रिएटेड चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ है, पर किसी भी क्रिएटेड चीज़ों को गॉड से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसके ऑपोजिट क्लासिकल पैंथियस्ट जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन, हिंदुइज्म भी हो गए उसमें, वो यकीन करते हैं कि चीज़ें ही गॉड है और सभी चीज़ों में गॉड है और ये दुनिया ही गॉड है। और इस मीनिंग को मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं कि गॉड कुछ भी नहीं है, पर सम टोटल है इस यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स का। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सूफी की जो नॉलेज है ये कोई रियलाइज फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है, कोई इल्हामी नॉलेज नहीं है, मतलब गॉड की तरफ से आया हुआ ख़ास नॉलेज। और इसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इब्ने अरबी को मिस्टिकल थॉट और इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। अब आप समझ गए हैं कि सूफीज़म पर और इब्ने अरबी पर जो भी इल्ज़ाम लगे थे वो अच्छे से ना समझने की वजह से लगे थे सूफीज़म को और इब्ने अरबी के टेक्स्ट्स को। और इस क्रिटिसिज्म को इब्ने अरबी अपने पैसेजेस में समराइज भी करते हैं, जो कि रीज़न है एग्जिस्टेंस का। और ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा आपको ध्यान से देखकर समझना होगा। ये कुछ इस तरह से है, इब्ने अरबी कहते हैं ये दुनिया एक धोखा है, इसकी कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है।
ये एक इमेजिनेशन, ख्याल की तरह है। तुम इस दुनिया को इस तरह से इमेजिन करते हो कि ये दुनिया सेपरेट है और इंडिपेंडेंटली रियल है, और इंडिपेंडेंटली रियल है उस एब्सोल्यूट रियलिटी के बाहर। पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या तुम नहीं देखते हो कि दुनिया में किसी भी मटेरियल से बनी हुई चीजों के साथ एक परछाई जुड़ी हुई होती है, जैसे कि एक इंसान के साथ भी। और ये इम्पॉसिबल है किसी भी चीज को उसके एसेंस से सेपरेट करना, एक इंसान को उसके परछाई से अलग करना। और इसी वजह से अपने एसेंस को जानो और तुम्हारे अंदर की गहराइयों में तुम्हारी जो फितरत है उसे भी जानो, और तुम्हारी रिलेशन क्या है उस एब्सोल्यूट रियलिटी से, और जानो कि किस तरह से तुम एब्सोल्यूट हो, किस तरह से ये दुनिया और किस तरह से ये दुनिया की चीजें गॉड से डिफरेंट है। और यही राज है जिससे कि इन्हें जानने वाले उनके मकाम के मुताबिक रैंक होते हैं। और इस तरह की जो नॉलेज है ना, ये फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन से या फिर कोई और नॉलेज से नहीं आई है, पर ये नॉलेज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से आई है, ये नॉलेज इल्हाम से आई है, ये मेटाफिजिकल रियलाइजेशन की नॉलेज है, ये कोई खुद से बनाई हुई नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पसंद आई होगी ना वीडियो, तो नीचे एक लाइक दबाना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो ना तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, और अपने ख्यालात का भी इजहार ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा तब तक अपना।